मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स की कहानी किसी फिल्म की कहानी के जैसी ही है और इस पर न जाने कितनी फिल्में, कितनी वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। मेक्सिको की 3145 किलोमीटर की सीमा अमेरिका से लगती है। आज अमेरिका ड्रग्स का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है और मेक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग्स का सप्लायर है। तो यह समझ लीजिए कि 3000 किलोमीटर की सीमा मेक्सिको और अमेरिका के बीच लगती है। अमेरिका ड्रग्स का सबसे बड़ा बाजार है और मेक्सिको ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर। यह रिश्ता है इन दोनों का। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1960 के दशक से होती है। तब मेक्सिको में अफीम और marijuana की खेती बड़े पैमाने पर हुआ करती थी और फिर अमेरिका में ड्रग्स की मांग बढ़ने लगी और 80 के दशक में मेक्सिको में अलग अलग ड्रग कार्टल्स की शुरुआत हुई। इसमें सबसे पहला नाम है ग्वाडलाहारा कार्टल और यहीं से आधुनिक मैक्सिकन कार्टल नेटवर्क की शुरुआत हुई। तब फेलिक्स गलाडो नामक एक शख्स के हाथों इस कार्टल का पूरा कंट्रोल था, उसके हाथों में। और ये जो शख्स है ये गॉड फादर के नाम से भी मशहूर था और इसी ने मेक्सिको के ड्रग नेटवर्क को एक संगठित नेटवर्क बनाया। 1990 के दशक में यह कार्टल टूट गया और इसके बाद कई नए कार्टल्स आ गए और इसमें सबसे ताकतवर जो नाम है वो था सिनालोआ कार्टल, जिसका नेतृत्व एल चैपो के हाथों में था। एल चैपो ने ड्रग्स के कारोबार को एक कॉरपोरेट मॉडल में बदल दिया। इसे एक बिल्कुल बिजनेस मॉडल उसका जो था वो एकदम कॉरपोरेट स्टाइल में कर दिया और एशिया और यूरोप तक उसने अपने ड्रग्स का नेटवर्क फैला लिया। इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर ड्रग माफिया और अपराधी के तौर पर होती थी और अल चैपो वर्ष 2015 में मेक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल से 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर भाग निकला। वर्ष 2006 में मेक्सिको ने ड्रग्स के खिलाफ एक नए युद्ध का ऐलान करके इसके खिलाफ अपनी सेना को उतार दिया। यह ड्रग कार्टल के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें हजारों गिरफ्तारियां हुई लेकिन हिंसा भी कई गुना बढ़ गई और ऐसा दावा किया जाता है कि इस युद्ध में करीब 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी मेक्सिको में ड्रग कार्टल्स की ताकत कम नहीं हुई, ड्रग्स का व्यापार कम नहीं हुआ। वर्ष 2011 में एल मेंचो ने इस कार्टल में पैरामिलिट्री स्टाइल में अपनी ही एक पैरेलल सेना बना ली और उसकी सेना में बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े बड़े मॉडर्न घातक हथियार, ड्रोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया और दूसरे गैंग्स को उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी, इन हथियारों के दम पर, इस अपनी पैरेलल आर्मी के दम पर उसने दूसरे कार्टल्स को खत्म कर दिया।